हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यारा सा प्रणाम। आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे। हम एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सरवन सर 990 पर उपस्थित हुए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हो तो आपके किसी भी कीमत पर फेल होने का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और आप मार्क्स परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। हमारे साथ आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठीक है, ठोस अवस्था क्या है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए, और आपको उदाहरण सहित लिखना है। इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एकक कोष्टिका और मात्रक एकक कोष्टिका। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन है हमारा यूनिट सारे इंग्लिश में से। आप क्या समझते हैं यह कितने प्रकार की होती है, तथा प्रत्येक यूनिट में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपने आप जानते हैं कौन कौन से प्रकार की है, एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है। ये सारे प्रकार की कौन कौन सी है हमारी? एससीसी और बीसीसी और एफसीसी, ये हमारे प्रकार की हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसमें कितनी होती थी? 2। इसमें कितनी होती थी? 4। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। इस प्रूफ के अगर आप प्रूव कर लेते हैं इनको, तो इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, संकुलन क्षमता क्या है? संकुलन क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें आपको संकुलन क्षमता निकालनी है बीसीसी की और एफसीसी की। कैसे निकालेंगे? इसका एक आर्टिकल आपकी बुक में दे रखे हैं, वो पढ़ लेना। या तो ये शॉर्ट में आएगा या आएगा लॉन्ग में। शॉर्ट में क्या आएगा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। आगे है आपका निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलित जालक एवं निर्रिक्तिका। निविड़ संकुलन जिसे कहते हैं हम क्लोज पैकिंग। आपको ये पढ़ना है क्लोज पैकिंग क्या होती है। सबसे पहले उसके 1-2 प्रकार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आगे पढ़ना है रिक्तियां। रिक्तियां क्या होती हैं, ठीक है, रिक्तियों के बारे में पढ़ना है। और पढ़ना है रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। आप जानते हैं कौन कौन सी थी? ट्राइगोनल वॉइड था, ट्राइगोनल वॉइड के बाद में टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल और क्यूबिकल। तो आप जानते हैं वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए ट्राइगोनल वॉइड की रिक्तियां कितनी होती हैं। तो 0.55 से लेकर 0.225, और टेट्राहाइड्रल वॉइड की रिक्तियां होती है 0.225 से 0.414, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की होती है 0.414 से लेकर 0.732, और क्यूबिकल वॉइड जो होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको इनको प्रूफ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा त्रिज्या अनुपात नियम। क्या होता है? किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु या अणु या अवयवी कणों के धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। तो ये पढ़ना है, ठीक है। आगे आपको क्या पढ़ना है? ये हो गया आपका रिक्तियां, हो गया एफ केंद्र। वेरी वेरी मोस्ट है एफ केंद्र, जिसे रंग केंद्र के नाम से जाना जाता है या बड़ केंद्र से नाम से जाना जाता है। इसको आपको प्रूफ करना है। आगे आता है शॉर्टकी तथा फ्रंकल दोषों को उदाहरण सहित समझाइए। शॉर्टकी और फ्रंकल दोष के इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल। इसमें ये पूछा जाता है शॉर्टकी और फ्रंकल दोनों, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिए जो शॉर्टकी और फ्रंकल दोनों दोषों का कार्य करता है, ऐसा कोई उदाहरण। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में फंसेगा, जिसे ऑब्जेक्टिव में भी बोल सकते हैं। आगे है इसके कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो संबंधित है, इसका जो त्रिज्या हमने आपको ऊपर पढ़ी थी, त्रिज्या के बारे में इसका कुछ एक न्यूमेरिकल है, और एक निकाल रखा है हमने घनत्व का, ठीक है, एफसीसी के लिए। एकक कोष्टिका की गणना करनी है आपको गोल्ड वाले सोने के लिए। 1 ग्राम सोने में एकक कोष्टिका की संख्या ज्ञात करनी है सोने का। आगे आपको क्या करना है? अगला क्वेश्चन है कॉपर। कॉपर के साथ साथ आपको क्या किस किस का करना है? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको निकालना है घनत्व, ठीक है। घनत्व का सूत्र होता था रो जेडम, रो बराबर जेडम अपॉन एन ए गुणा ए की पावर 3, ये था। इसको निकालना, ये किलोग्राम में था, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है घनत्व। इसी के साथ साथ आपको क्या क्वेश्चन करना है इसका, कि कॉपर का करना है। कॉपर के साथ साथ आपको किसका करना है इसमें? एजी वाला भी आपको करना है, एजी वाला भी करना है, पीवी वाला भी करना है।
और x वाला परमाणु वाला भी आपको इसमें क्वेश्चन करना है घनत्व में। ठीक है, अगला ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कॉपर का मोस्ट था ऐसे ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें ये सवाल नहीं आ रहा है और आप हमें इसको सॉल्यूशन दे दी, तो मैं आपका इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिलियन। इसमें देखेंगे परासरण क्या है और विसरण में अंतर। सबसे पहले विसरण तथा परासरण में अंतर क्या होता है और परासरण दाब के निर्धारण की विधि कौन सी होती है। परासरण दाब के निर्धारण की विधि, विसरण क्या है, परासरण और विसरण में अंतर और परासरण दाब के निर्धारण की विधि, दोनों आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउल्ट का नियम। ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के साथ साथ आपको पढ़नी पड़ेंगी इसकी सीमाएं, कि राउल्ट के नियम की सीमाएं हमारी क्या होती हैं। ये हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है, और राउल्ट का नियम पढ़ने के साथ साथ आपको इसमें राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तब इसमें याद रखिए बास दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, उसी से ही आपका रिलेटेड है। किसका? राउल्ट का नियम। आगे पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें पढ़ेंगे विलय के मोल प्रभाज क्या होते हैं और विलायक के मोल प्रभाज क्या होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम का एक न्यूमेरिकल भी आप करके जाएंगे। आगे है हमारा अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुणों से आप क्या समझते हैं? तो अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। सिंपल अणु परमाणु बोल सकते हैं जो डिपेंड करते हैं। जैसे 4 चीजें हैं हमारा, कौन कौन सा है? परासरण या परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और वासदाब का अवनमन। ये हमारी 4 चीजें हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं? क्वथनांक के उन्नयन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? आगे लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फंसेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन और विदिन के उदाहरण और अनादर्श विलयन के जो प्रकार हैं, कौन सा धनात्मक और ऋणात्मक, उसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जानी, क्योंकि उसके एग्जाम्पल आते हैं आपके किसमें? ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन सारे तैयार करके चलने। अब आते हैं आप इसके न्यूमेरिकल विलयन के। न्यूमेरिकल पे आपको विशेष करके याद रखना ये मोलरता वाला क्वेश्चन नंबर 7 और इसका एक आध टाइप और देखेंगे परसेंटेज वाला, जैसे कि नीचे दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या निकालना है इसमें? मोल प्रभाज। क्या निकालना है आपको? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का आपका सूत्र पता ही है, विलय का मोल प्रभाज होता है और विलायक का मोल प्रभाज होता है। तो दोनों का पूछा है इसमें, विलय का भी पूछा है और विलायक का भी पूछा है। विलय का मोल प्रभाज क्या होता है ये देखेंगे। विलय का मोल प्रभाज स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और विलायक का क्या होता है? कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। n क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होता है? भार बटे अणुभार। ठीक है, ये वाला 8वें नंबर का क्वेश्चन हो गया मोल प्रभाज का। नंबर देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध जल की मोलरता। ये तो प्रूफ करने भी आता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। कितना होती है शुद्ध जल की मोलरता? 55.56 मोल प्रति लीटर। अगला ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मोस्ट है। 0.25 एन ऑक्सैलिक अम्ल बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। इसका आंसर ये दे रहा है। ठीक है, मोलरता का सवाल करेंगे और ये 96% वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आया है। इसका आंसर दोनों लिख रखे हैं। ठीक है, मोलरता का भी और नॉर्मलता की। मोलरता भी ज्ञात करनी है आपको, नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया। इसका आपको परासरण दाब निकालना। तो परासरण दाब के तो करके जाना, ये आना जरूरी है, पॉसिबल है। इसका उदाहरण ये दे रखा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है एक, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। क्या होता है इसमें? किसकी? यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है। किसका? यूरिया का अणुभार आपको ज्ञात करना है इस वाले न्यूमेरिकल में। कौन से वाले में न्यूमेरिकल में ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। 13 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करना है मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या लिख रहा है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री पर? 30 डिग्री। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के अणुभार 6% जलीय विलयन का वाष्पदाब इतना है, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। और इसका वाष्पदाब, जल का वाष्पदाब ये दे रखा, घटा के निकाल लेंगे और फिर इसके बाद में सूत्र लगा देंगे अणुभार का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे देखेंगे आगे क्या करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
इसमें भी किसका ज्ञात करना है आपको, अणुभार ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिए, इसका आंसर ये लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीखने होंगे पढ़ने के लिए। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझेंगे। ऑक्सीकरण, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उन्हें बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में जिनकी वृद्धि होती है उनका ऑक्सीकरण होता है, और जिनका ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उनका अपचयन होता है। ये विशेषकर बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता का मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। मतलब उसको मात्रक भी लिखना है आपको और परिभाषा भी लिखनी है। आगे है हमारा कॉलोस का नियम। क्वेश्चन नंबर अगला है कॉलोस का नियम। वेरी मोस्ट है, इसके क्या लिखना है, एक अनुप्रयोग भी लिखना है कॉलोस के नियम का। अगला है फैराडे के नियम, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रथम नियम और सेकंड नियम। तो दोनों ही नियम आपको इसमें करने हैं, फैराडे के प्रथम नियम भी और सेकंड नियम। अगला आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा नष्ट समीकरण, इसको आप प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे प्रूफ, आप जानते हैं क्या होती है, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन m की पावर n+7, ठीक है। या लिखेंगे ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, या लिखेंगे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, संकेतों का प्रतीक। आगे है रिडक्शन विभव किसे कहते हैं। रिडक्शन विभव आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन, जिसमें जिन अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ, उसे बोलते हैं हम क्या, रिडक्शन विभव। आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, वेरी मोस्ट और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं ये देखिए ध्यानपूर्वक। आगे है विद्युत लेपन, ये भी आपको करना है। आगे है इसके बाद में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होने चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, क्योंकि सवाल करने के लिए आपको सवाल के अंदर यही चीज़ छांटनी है सबसे पहले कि किस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन और कमी होगी तो अपचयन, ठीक है। क्या निकालना है, इसमें समीकरण बनानी है वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, और उसके बाद में EMF निकालना है। कैसे, E कैथोड माइनस E एनोड से। ऐसे ही इसमें अगर डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये लिख रहा है 1.0 मोल और 1.0 मोल, अगर डिजिट चेंज होगी तो इसमें फॉर्मूला लगेगा नष्ट समीकरण वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अनंत तनुता पर क्या निकालनी है आपको, एसिटिक अम्ल की चालकता का ज्ञात करना। ऐसा ये कॉलोस नियम का सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद से। अगला क्वेश्चन है ये किसका है, चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसके आंसर दोनों ये लिखे। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी पढ़ने के लिए आपको स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के बारे में जानना होगा कि स्लो रिएक्शन क्या होती है और फास्ट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अर्थात इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वेग क्या होता है, वेग भी बोलते हैं या दर भी बोलते हैं, अभिक्रिया का क्या होता है, और वेग स्थिरांक को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। अगला है हमारा कोटि तथा आणविकता में उदाहरण सहित क्या करना है आपको, अंतर भी स्पष्ट करना है और इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है, कोटि की और आणविकता। कोटि कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 आदि हो सकती है, एग्जाम में पूछ लेता है। आगे आपको प्रथम कोटि विशेष कर याद रखें, क्योंकि इसका अभी क्या आना है आपका, आर्टिकल भी इसका आपका आना चाहिए। लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु समीकरण का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको इसका आर्टिकल के साथ साथ क्या करना है, क्या होता है आप जानते हैं, E बराबर समीकरण निकालना है 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ये होता है इसका समीकरण, ठीक है। और क्या निकालना है इसमें, अर्ध आयु का व्यंजक भी ज्ञात करना, ये लिख रहे हैं अर्ध आयु का व्यंजक भी ज्ञात करना, ठीक है। अब इसे ज्ञात करने के लिए आपको इसी से ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे 4 नंबर का, एक न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और हर साल लगभग आता भी है। आगे करना है आपको सक्रण ऊर्जा, वेरी मोस्ट है। सक्रण ऊर्जा क्या है, इसके व्यंजक की गणना करनी है, व्यंजक लिखो, ठीक है। और इसका एक ग्राफ बना के जाएंगे सक्रण ऊर्जा के लिए।
आगे इसके न्यूमेरिकल देखेंगे इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट से इस वाले चैप्टर में कोई मतलब नहीं होता है। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है, ये वाला सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, आंसर है इसका 16 मिनट, बहुत आता है। इसी के आगे कुछ सवाल और हैं, ये वाला सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आता है, इसी के 3 सवाल हैं। इसमें पूछा है हमारा 3 गुना इस वाले सवाल में, और इसी का एक सवाल और है जिसमें 2 गुना पूछा जाएगा, एक सवाल और है जिसमें 10 गुना पूछा है। ये तीनों सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में करके ही जाने हैं। तीनों एक ही तरीके से होंगे, कोई अलग अलग इनका मेथड नहीं है, एक ही मेथड है इनको करने का, ठीक है। अभी ये आता है हमारा एक सवाल, ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में, अर्धायु का। एक सवाल ये है प्रथम कोटि का कि इसमें आपको प्रूफ करना है कि समय निकालना है आपको, कितने मिनट में 75% पूरी होगी। इनके आगे इनके आंसर दे रखे। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है कि अभिक्रिया को प्रूफ करना है आपको, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। इस वाले सवाल में ये लिख रहा है ना, अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि की गणना कैसे करेंगे, ये आपको इसकी गणना करनी है। इसमें कौन सा आंसर आएगा आपको, शून्य कोटि आएगा। K1 और K2 के जो मान आएंगे तो लगभग दोनों बराबर आएंगे, इसलिए इससे प्रूफ होगा आपका ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये वाला सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4, वेरी वेरी मोस्ट ऑफ सवाल है ये भी बहुत आता है। इसमें एक 3/4 का भी आता है और एक 1/4 का भी इसमें सवाल आता है, बहुत आता है एग्जाम। और भाई साहब ये भी करना है आपको कार्बन 14 का सवाल, ठीक है भाई अनुज, कर लोगे ये कार्बन 14 का। कार्बन 14 मतलब अर्धायु दे रखी है 5730 वर्ष, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पे चलने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है अधिशोषण और अवशोषण। इसे तो आपको पढ़ के ही जाना है, अर्थात रट के समझ लो या याद करके समझ लो या पढ़ के समझ लो। वेरी वेरी मोस्ट अधिशोषण का, अवशोषण और अधिशोषण। आगे है कॉलाइडी कणों का औसत आकार कितना होता है। एक एक ऋणात्मक और धनात्मक कॉलाइडी विलयन का नाम लिखिए। एक धनात्मक लिखना है आपको और एक ऋणात्मक कॉलाइडी विलयन का नाम लिखना है, ठीक है। आगे लिखा है एरोसोल क्या है, उदाहरण से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन था। नीचे है निम्नलिखित में से किसी पर 5 पर टिप्पणी लिखिए, ये लिखा है, किसी एक पर नहीं 5 पर लिखनी है आपको। इसमें से ज़्यादा मोस्ट क्या है, वैद्युत कण संचलन, हार्डी-सूजे के नियम और ब्राउनी गति, पेप्टिक स्वर्ण संख्या और रक्षी कॉलाइडी, ये ज़्यादा मोस्ट है, लेकिन आपको तो सभी करने हैं, ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है बट आसान है। ये लिखा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत करके जाना है एग्जाम में, आपको देख के डर लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कैसे, बहुत आसान है, ठीक है, कर लेना याद से। आगे है हमारा कि डेल्टा का निर्माण कैसे होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डेल्टा का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अब हमारा ये देखेंगे हम कि पी ब्लॉक से रिलेटेड, अब हम देखेंगे पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के। पी ब्लॉक के एलिमेंट में से आपको क्या याद करना है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक में से आपको क्या क्या याद करना है। 6-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन है टोटल हमारे आपके वीडियो में आपको दिया है, 50 क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हो, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर, ठीक है। सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवेश सारणी में गुणों की विवेचना कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाना है। लास्ट ईयर जो आया था नाइट्रोजन वाला आया था, अब की बार आपको आने की संभावना है ऑक्सीजन वाला। तो इनके तत्वों के गुणों की वही व्याख्या करनी है। कौन कौन से गुण, वही विद्युत ऋणात्मकता, आयरन विभव, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित करनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अगला हमारा, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि, और इसके 4 गुण भी लिखने हैं। क्या करने हैं, 4 आपको गुण लिखने हैं। कौन से गुण, रासायनिक गुण लिखने हैं, किसके, अमोनिया के, ठीक है। अमोनिया के जो रासायनिक गुण ज़्यादा मोस्ट है, वही रिएक्शन जो कराई है आपकी
क्लोरीन्स हैं अधिक में कभी कम में, वो वाली ज़्यादा मोस्ट है, और कुछ इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अमोनिया के, और अमोनिया का टेस्ट है। आगे देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओष्टवाल विधि। कौन सी विधि करनी है आपको? नाइट्रिक अम्ल के ओष्टवाल विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना करना है आपको, इसके रासायनिक गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डीकन विधि करनी है और उसकी रिएक्शन बता रखी है, रासायनिक गुण कौन कौन से करते हैं। बुझे हुए चूने से रिएक्शन करनी है ठंडे में और गर्म में। ठीक, उसके बाद अभिक्रिया करनी है आपको अमोनिया से। अमोनिया से वही कैसे करेंगे, एक बार अधिक में करेंगे, एक बार कम में करेंगे। तो ये रिएक्शन आपकी अमोनिया में भी काम करेगी हैबर विधि में, चाहे अमोनिया की प्रयोगशाला विधि हो। ठीक है, दोनों में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है हमारा ओजोन। क्या लिखा है? ओजोन के ऑक्सीकारक गुण आपको करने हैं कि ओजोन के ऑक्सीकारक गुण कौन कौन से होते हैं, और ओजोन का भाई साहब उपयोग भी पढ़ना है। वातावरण पर ओजोन का क्या प्रभाव पड़ना है, ये भी आपको स्टडी करना है कि ओजोन पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे क्वेश्चन है हमारा उत्कृष्ट गैस से, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, इनके क्या लिखने हैं आपको? उपयोग लिखने हैं। कौन कौन से उपयोग हैं? एक हीलियम की एक रिएक्शन भी है, वो जरूर करके जाएंगे। आगे है हमारा जीनोन की अभिक्रियाशीलता का वर्णन कीजिए, इसके यौगिकों की संरचना बनाइए। जीनोन के 2-3 यौगिक हैं, ऑक्सी यौगिक है और फ्लोराइड यौगिक है और ऑक्सी फ्लोराइड यौगिक है, इनके आपको यौगिक पढ़ के जाने हैं। आगे है हमारा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अर्थात या डी ब्लॉक के कह सकते हैं आप, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तत्वों के सामान्य लक्षण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित लिखो। तो डी ब्लॉक में कितने 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, इतने भाग इसको डिवाइड किया। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट है वो प्रथम सीरीज है। कौन सी? प्रथम संक्रमण सीरीज, वो आपको करनी है। कौन सी करनी है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी आपको करनी है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और उसके गुणों का अध्ययन करना है। जैसे गुण कौन कौन से होंगे, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनने की संभावना है, संभावना नहीं आएंगे। जैसे इसमें परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, रंगीन यौगिक क्यों बनाता है, अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, संकुल यौगिक बनाता है, ये आपको पढ़ने हैं। ऐसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम? आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले। और उसमें पढ़ेंगे हम लैंथेनाइड। क्या पढ़ेंगे? लैंथेनाइड संकुचन या अंकुचन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर उपसय संयोगी। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उपसय संयोगी क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाएंगे। इसके बाद में हमारा लीगैंड। लीगैंड तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है और बहुत बार आया था। क्या लिखा है? लीगैंड क्या था? आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आगे आप पढ़ेंगे इसके बाद में CFT। क्या पढ़ेंगे? CFT। और CFT के साथ साथ थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे किस पे? BBT थ्योरी पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक पढ़ेंगे आप बर्नर सिद्धांत। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो ज्यामितीय संरचना है, कौन सी? ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समानता को पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये बहुत आती है। 2 ही टॉपिक हैं आपके, कुछ टॉपिक अधिकतर हट चुके हैं, इसमें से भी एक टॉपिक बचा है, बाकी सब हट गए। और बाकी के इस चैप्टर में आपको पढ़नी है IUPAC नेम। क्या IUPAC नेम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, समानता पढ़ेंगे और IUPAC नेम पढ़ेंगे और लीगैंड पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें चैप्टर में पढ़ेंगे। हम पुनः दोबारा से अपनी स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। और आपको अगर अच्छा लगे, बेटर लगे तरीका थोड़ा सा भी, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। उनको चैनल्स का लिंक क्या करना है, आपको सेंड करना है। ठीक है, तीसरा पेज ये है आपको। और थोड़ा लाइक भी कर देना, थोड़ा नहीं ज़्यादा करना है लाइक, जिससे मुझे पता चल पाए कि हाँ सही है। आगे मैं नेक्स्ट बुक के दोपहर बाद आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कुछ रिएक्शन रह जाएंगी हमारी, उन रिएक्शनों को जैसे कि कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है उसको भी हम सेंड कर देंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब किसी और दूसरे का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा, इसलिए आपको अपने मित्रों को ये शेयर करने हैं वीडियो।
जिससे कि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।